मैं हूँ जहांगीर रियासत। न्यूज़ एफ के में आपका स्वागत है। शहर हमारा तो फिक्र भी हमारी। ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद अपने तरीके से पूरे भारत को देंगे कोमिल मर्चेंट मुमरा से। क्या है पूरी भावना, क्या है इसकी सच्चाई, कैसा देश के अंदर कोने कोने में बना रहे भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या बोलते हैं मियाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। सारे देशवासियों को तहे दिल से ईद मुबारक। और मैं सारे देशवासियों को ये बोलूँगा, जो जो लोग कुर्बानी करने वाले हैं तो आप कुर्बानियों का वीडियो ना बनाएं और कुर्बानी को मजाक ना बनाएं। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि जो उसका गोश्त रहेगा तो गरीबों का जो हिस्सा है उसके अंदर गरीबों का हिस्सा बांटो। ऐसा नहीं कि सारा गोश्त उठा के तुम खुद ही खा रहे हो, फ्रिज में ठोस रहे हो, तो अलग अलग पार्टी बना रहे हो, तो वो काम आप अल्लाह के वास्ते ना करें। गरीबों का हिस्सा गरीबों को दे और उसका वीडियो ना बनाएं। और मैं ये बोलूँगा, नमाज के बाद आप जब नमाज पढ़ोगे तो उसके बाद आप फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करना। जो हमारे फ़लस्तीन परेशान है, आज उनका इम्तिहान चल रहा है, इजराइल उन पर जुल्म कर रहा है अभी भी, तो आप उनके लिए खास कर उसके लिए दुआ करना आप, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और दहशतगर्द जो आज मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं, जैसा विष्णु देवी पे हमला हो गया तो उसमें मुसलमानों का नाम खराब होता है। तो पहले बात तो ये मैं बता दूं कि हमारे नबी का फरमान है कि कोई भी धर्म का इंसान हो, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उनको तकलीफ देना मतलब मुझे तकलीफ देना। और हमारे नबी वही बात बोलते हैं जो अल्लाह से हुक्म उनको होता है। तो हमारे नबी ने हमको समझाया है कि किसी को भी बेवजह तकलीफ नहीं देना, क्योंकि अगर ये जो देशद्रोही आतंकवादी जो लोग हैं ये मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं, ये इजराइल के पिल्लू है या यूएसए के पिल्लू है। अगर ये मुसलमान होते, जैसे ईरान लड़ रहा है, आज ईरान लड़ रहा है ना फ़लस्तीन के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, तो ये लश्कर वाले लोग, फश्कर वाले लोग जो नए नए आतंकवादी संगठन बनते जाते नाम खराब करते हैं मुसलमानों का, क्यों नहीं इजराइल से लड़ रहे? अरे तो प्लास्टिक की बंदूक लेके जाके अभी लड़के एक फ़ोटो निकाल के बता दो, तुम्हारे तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है इजराइल के खिलाफ कि तुम्हारा बाप है वो, क्या तुम्हारा दादा है, क्या तुम्हारा बॉस है। तो ये दुनिया में ये चीज़ साबित होती है कि ये जो आतंकवादी जो फैलाते हैं, मुसलमानों का नाम खराब करते हैं, तो इनका मुसलमानों से कोई भी मतलब नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बताने जाता हूँ। और हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई एक मोहब्बत से यहाँ रहते हैं, उनको रहने दो और उनको जीने दो सुकून से। और जो नास्तिक लोग हैं जो मुसलमानों को हमेशा टारगेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फिल्म बना रहे हैं, वो बैंड हो गई, अल्लाह के शुक्र से हमने उसके ऊपर आवाज़ उठाए थे। फिर मैंने देखा कुरान के ऊपर कुछ ना कुछ गलत बातें, उस पर पैर रख रहा है, गलत बातें कर रहा है। बुरके के ऊपर औरतों को टारगेट कर रहे हो। अरे तुम ना मर दो, तुम आज बुरके वाली लड़कियों को टारगेट कर रहे हो सिर्फ जलसपन से कि आज बुरके वाली जो लड़कियां है वो टॉप मार रही है, एजुकेशन में टॉप आ रही है, तो तुम्हारे में इतना जलसपन। अरे बुरका इंसान को ढाकता है और तुम उनको बोलेंगे आपका ड्रेस कोड है, सीना चौड़ा करके हमको दिखा, तो वो गलत काम है। हमारी जो कौम की लड़कियां हैं वो पर्दे में आएंगी और हमारी शेरनी लड़कियां हैं लड़ेंगी और कोर्ट में वो गए हैं और कोर्ट में जीतेंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि अब कुछ ज़्यादा आप लोग परेशान मत करो, हमको सुकून से जीना है, जीने लो। और आप परेशान भी करेंगे तो क्या होने वाला है यार। आप अजान के खिलाफ चले जाते हो कभी, तो अजान तो पूरे दुनिया में कंटिन्यू होती है, सारी दुनिया आप चेक कर लो, अजान कंटिन्यू होते रहेगी, रुकती नहीं है, चाहे वो फर्श हो चाहे वो अर्श हो, सारे तारीफें अल्लाह के लिए और अजान होती रहती है। तो हमारा अल्लाह परवरदिगार सुपर पावर है, सुपर पावर। जो पत्थर के नीचे भी जो एक कीड़ा भी जो रहता है ना, कीड़ा, वो भी उसको भी जो रिस्क देता है ना, तो वो अल्लाह देता है उसको। और अल्लाह की तिलावत, अल्लाह के जो जिक्र है ना, ये भी 24 घंटा, इंसान भी अल्लाह का जिक्र करता है, 24 घंटा पूरी दुनिया में जिक्र होते रहता है। और जितने परिंदे हैं, जानवर हैं, झाड़ है, चांद है, सितारे हैं, आसमान है, जमीन है, सारे अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो तुम्हारे बोलने से, कहने से कुछ होने वाला नहीं है। और ये हम दुनिया को दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप देख लेना इजराइल का क्या होगा, और वहाँ हम बैतुल मुक़द्दस हमारा होगा और हम जंग जीतेंगे वहाँ की, और इस्लाम का परचम लहराएंगे। और इस्लाम धर्म ऐसा है, जब इस्लामी हुकूमत आप चेक कर लेना, जहाँ जहाँ इस्लामी हुकूमत है वहाँ कोई गरीब भूखा नहीं सोता है, आप चेक कर लो। तो इस्लामी हुकूमत किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं होती, और वहाँ भी इंशाअल्लाह हमारा इस्लाम का परचम फैलाएगा। खुदा हाफिज, याद रखना, रिपीट, ईद मुबारक सारे लोगों, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम की यारी पूरी दुनिया पे भारी। आपके भी जो हिंदू भाई हैं उनको कैसा मुबारकबाद देंगे आप?
उनको तो सबसे पहला मुबारकबाद मैं देता ही हूँ। तो हमारे साथ में रहते मेरे भाई, मेरी जान, मेरा सब कुछ, मेरे हिंदू भाई लोग हैं, और हिंदू भाई लोग को खास करके ईद मुबारक। वो हिंदू भाई को क्या मैसेज देंगे जो नफरत का बाजार फैला के एकदम खूब अच्छे से कारोबार कर रहे हैं? हिंदू की मोहब्बत उन्होंने देखो कहा है यार, हिंदू की मोहब्बत बहुत अलग रहती है। ये बहुत प्यार से रहने वाले लोग हैं। ये कुछ लोग हैं ऐसे नास्तिक लोग जो हिंदुओं का भी नाम खराब करते हैं। जैसे हम मुसलमानों में कोई नास्तिक रहते हैं, यजीद के फॉलोअर जो मुसलमानों का नाम खराब करते, देश जो मैं तो दुआ करता हूँ कि ऐसे दहशतगर्द लोग के ऊपर अल्लाह ऐसा अजाब डाले कि इन निस्त नाबूद हो जाए। ये सड़के मरना चाहिए। जो इसने विष्णु देवी के जो दर्शन करने गए थे उनके ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है, वो आतंकवादी लोग सड़के मरना चाहिए, सड़के। ये मेरी दुआ करता हूँ मैं ऊपर वाले से, ये निस्त नाबूद पूरी दुनिया से ये खत्म होना चाहिए। मुमरा शहर के अंदर भी एक परिवार है और कई लोग थे टीएमसी बिल्डिंग के अंदर, उन्होंने उसको बकरा अंदर लाने को मना किया, मेजोरिटी दिखाई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया, वहां पर समझाया बुझाया। तो ऐसे नफरती बाजार लोगों का कब बाजार खत्म होगा, कब बाजार रुकेगा? नफरत बाजार वाले जो फैलाते हैं नफरत, उनको बोल देता हूँ कि पहले आप बीफ पे ध्यान दो। जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर, तो उनके ऊपर भी आवाज उठाओ। तो फिर पूरा चिकन खाना बंद करो। जो मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, जितने डोमिनोज में जाके आप चिकन खाते हो ना, तो किस तरीके से काटा जाता है। और ये मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग वाले कितने लाख चिकन रोज काटते हैं, रोज बांटते, तो उन पे भी ध्यान दो। खाली एक मुसलमान को टारगेट मत। और मुसलमान को टारगेट करके कुछ होने वाला भी नहीं, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। हमारा अल्लाह सुपर पावर है, सुपर पावर रहेगा, सारे जहां का पालने वाला है हमारा अल्लाह। कोमिल भाई, उनका ये कहना था कि अगर तुम बकरा ला रहे हो तो हम सुअर लेके आए क्या, यानी कि नौज बिल्ला ऐसे जानवर का नाम भी नहीं लेना चाहिए। मुझे आदमी सुअर का ही नाम लेगा ना, जैसी शक्ल का आदमी रहेगा वो सुअर का ही नाम लेगा, वो दूसरा नाम ले नहीं सकता, क्योंकि उसके ध्यान में ही सुअर है, उसके दिमाग में भी सुअर है, वो सुअर की शक्ल का है तो वो सुअर का ही नाम लेगा। उस फैमिली ने कहा, उस मुसलमान जो परिवार है उस बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने कहा लाओ और अपने घर में रखो। हमने जो जानवर लाया है इतने हजार का, वो हम हमारे घर में ला रहे, वो हमारी प्राइवेसी है। तो ये सिस्टम कैसा है, क्यों ये नफरती बाजार वाले ढोल पीटते घूम रहे? ये कुत्ते बराबर पालेंगे, ये हर जानवर बराबर पालेंगे। अभी तुम ईद छोड़ के दूसरे दिन आप बकरा लाओ घर में, इनको कभी आपत्ति जलक कुछ नहीं बोलेंगे। जहाँ बकरा ईद आती है तो इनके नाटक नए नए चालू हो जाते हैं। तो ये नाटक करना बंद करो, प्यार मोहब्बत से रहने दो। हम भी थोड़े ही है, इंडिया में 17 करोड़ है, 100 करोड़ है, और हम बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। आप भी हमसे वैसे ही मोहब्बत करो, एक अच्छी जिंदगी जीते, या अंधभक्ति चाले बंद करो। उनका यही कहना था कि आपको बकरा लाने की अनुमति किसने दी? अरे मतलब हम कमाते हैं, हम लाए, हमारे धर्म में है कुर्बानी करना, के खाली इस्लाम धर्म में ही कुर्बानी होती है। मैं दिखा दूं, जरा गूगल जरा जा और चेक कर और सर्च कर बलि बलि बलि, तो तेरे को सब धर्म के कितने किधर किधर बलि चढ़ती है बकरे की, आपको दिख जाएगा। अगर तकलीफ है तो जरा चेक कर लो गूगल। किस तरह से इसी परिवार के अंदर, इसी भारत के अंदर रहने का, और आज इस सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुसलमानों का भी बहुत बड़ा बलिदान दिया है। 61,000 मुसलमानों ने शहादत दी है हिंदुस्तान आजाद होने को, कोई कम नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है कि 61,000 कुछ कम नहीं होता है। और मुसलमानों ने बहुत चीज ऐसी बना के भी गई है। अब बाहर से अगर कोई पहला आता है ना, तो पहला ताजमहल देखता है जाके, वो पार्लियामेंट नहीं देखता है, ताजमहल देखता है पहले। तो हम भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से जीने दो। और क्योंकि हिंदुस्तान हमारा भी है जितना तुम्हारा है, और हम यहाँ ही पैदा हुए, हमारा बाप भी इधर पैदा हुआ, हमारा दादा भी इधर पैदा हुआ है। हम मरेंगे तो यही मिट्टी में जाएंगे, हमारा खून इधर इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो हमको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। हमारा हक जितना तुम्हारा हक है, तो उतना हमारा भी हक है हिंदुस्तान में। मेजोरिटी की बात आई, अपनेपन की बात आई, लोगों की बात आई, तो वहाँ पर एक एडवोकेट बता रहे थे कि मैं वकील हूँ, और लेकिन मैंने उनको कहा कि वकील साहब, वकालत के अंदर जब पहली बात आती है तो वो पहला संदेश रहेगा मोहब्बत का। उसके बाद में क्योंकि लफड़े होते, मामले होते, तभी आपके पास आते हैं। लेकिन जब आपके पास आते हैं तो वहाँ पर आपका काम बनता है कि उसको मोहब्बत दी जाए पहले, ना कि सिर्फ बताया जाए कि नहीं 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 ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं करना है। अधिकार क्या है, एक सोसाइटी के सिस्टम क्या है, जरा मुझे खुलासा कीजिए। क्योंकि फेडरेशन के अंदर मामला जाता है, इन्होंने उठा के 100 नंबर पे कॉल कर दिया, पुलिस आ गई वहाँ पर और मामला गरमा गया। लेकिन पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव रहता है इस मामले में, बहुत उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में वो पहले आप ये समझाइए मुझे, वकील का पेशा क्या है?
वकील का पेशा तो है, वकील तो कभी सच के साथ भी रहता है, झूठ के साथ भी रहता है, लेकिन हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बना के गया है वो बेस्ट है। और आपको तकलीफ होती है तो महाराष्ट्र पुलिस आपके सेवा के लिए 24 आवर्स है। ऐसा भी नहीं क्या खाली 1 घंटा आपके लिए ये टाइम पे आप कभी भी कॉल करो, 10 मिनट में पुलिस आपके पास आती है। जो सही रहेगा उसके साथ देती है, जो गलत रहेगा उस पर कार्रवाई होती है और जेल जाते हैं। ये कोमिल मर्चेंट जी, यही सच्चाई है। और वहाँ पर इसी तरह से जो बातें हुई, दोनों पक्ष को समझाया गया, पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन ऐसे अंधभक्त को मोहब्बत का पैगाम कोमिल मर्चेंट के जरिए कैसा जाएगा, कैसे ये खत्म होगा नफरत का बाजार? पॉलिटिशियन सुधर जाए और एजुकेटेड लोग बढ़ जाए, थोड़ा एजुकेशन पे लोग ध्यान दें। कुछ मतलब सब नेता नहीं बोलूंगा, अभी मैं देखता हूँ गवर्नमेंट, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देखो तो मुझे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट भी अच्छी लगी, और फडणवीस साहब की भी गवर्नमेंट अच्छी लगी, शिंदे साहब की भी गवर्नमेंट अच्छी लगी। खाली जो उम्मीदवार आमदार जो रहते हैं वो कुछ आमदार खाली उनके दिल में जहर रहता है, जहर भरा हुआ रहता है, वो जहर उगलते। क्या चाहते हो यार, तुमको भी ऊपर जवाब देना है। छोटी सी जिंदगी है, वो भी डुप्लीकेट खा के हिंदुस्तान वाले जी रहे। असली चीज तो बाहर एक्सपोर्ट हो जाती है। हम भाजी भी खा रहे वो भी केमिकल वाली, हम फ्रूट खा रहे वो भी केमिकल वाले, चिकन खा रहे वो भी केमिकल वाले। वो हम 50-60 साल जीने वाले लोग हैं यार, उससे ज्यादा बहुत 70 साल जिएंगे। तो हंसी खुशी जियो, अच्छे से हिंदुस्तान को जीने दो लोगों को हिंदुस्तान में, और आप भी अच्छे से लियो। ये नफरत की राजनीति बंद करो। देखो नफरत फैलाने वाली एक औरत कैसे तीर मार रही थी लोकसभा में, कैसा तीर घूम के कहा लगा देखे ना कैसा लगा, फिर कैसा रो रही थी, कैसा भगाए उसको जनता ने। हिंदू मुस्लिम मिल के भगाए। पावर देख लिए ना, हिंदू मुस्लिम जब एक होता है तो उसका पावर कितना बढ़ता है। और फिर दूसरा एक और थी कैंडिडेट कोई, वो भी रो रही थी 15 सेकेंड, तो जनता ने दिया जवाब। और जो भी कैंडिडेट एक मोहब्बत से, अब हमारे यहाँ का कैंडिडेट भी है श्रीकांत शिंदे, वो उन्होंने कभी गलत बात नहीं किया, तो देखो कैसा पब्लिक जिताई ना उनको। और भी अच्छे कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं है। जिसने गलत बात नहीं किया, नफरत नहीं फैलाया, वो चुन के आया, ज्यादातर वो चुन के आया। और आमदार इलेक्शन में भी आप देख लेना, जो अच्छे कैंडिडेट रहेंगे वो देखना चुन के आएंगे। और आप लोग भी देख लेना, गवर्नमेंट तो किसकी भी बैठे, सब गवर्नमेंट अच्छी है अल्लाह के करम से। महाराष्ट्र बहुत अच्छा है अपना, खाली आप कैंडिडेट देखना, उसका बैकग्राउंड देखना, उसने अपने फ्यूचर में क्या किया है महाराष्ट्र के लिए, और आगे वो क्या करना चाहता है, कितने उस पर केसेस है, और वो बोगस केस है कि उस पर पॉलिटिकल केस बनाए गए हैं, वो भी चेक करना, उसका बिहेवियर चेक करना। वो चेक करके आप वोट दो, आप किसी को वोट दो। महाराष्ट्र जो भी गवर्नमेंट थी बेस्ट गवर्नमेंट है। दिल में राम बगल में छुरी, ऐसे नफरती लोगों को आपके तरफ से दिल से कैसा मुबारकबाद देंगे, क्योंकि उनका भी दिल पिघल जाए। बहुत ही तकलीफ है उनको। मुस्लिम कम्युनिटी कुत्ते की दुम में सीधे हो जाए अच्छी बात है, नहीं हुई तो जा, जो करना है कर देगा। अल्लाह बड़ा बादशाह है, वो जो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत देने वाला लेने वाला अल्लाह की जात है। हमको अल्लाह के ऊपर बहुत भरोसा। कोमिल मर्चेंट उनको भी प्यार से ईद मुबारक कहे, उनका वो देखेंगे। कोमिल मर्चेंट अपने दिल से उनको मुबारकबाद। इस्लाम तो फैलाता है, आप दुश्मन को भी इज्जत दो, हर किसी को इज्जत दो। हम सबको, मैंने सारे देशवासियों को बोला पहले ही मुबारक, तो उसमें सब आ गए, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सिख भी आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए। सारे देशवासियों को मेरे तरफ से वापस से ईद मुबारक। प्यारी बात जो रहती है, एक दिन की अच्छी बात होती है, तो वो ऐसी कोई बात आप कह दें ताकि सबको अच्छी लगे। हिंदू मुस्लिम की यारी ये पूरी दुनिया पे भारी। खुदा हाफिज, ईद मुबारक वापस से, अल्लाह हाफिज। तो ये थे कोमिल मर्चेंट, इन्होंने आज ईद उल अजहा के मौके पर सारे देशवासियों को मुबारकबाद दी। कैसा इनका पहल रहा, कैसे इनकी बातें रही, थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में आपका प्यार दीजिए, या फिर जो भी उनके लिए लिखना चाहे वो लिखिए, क्योंकि शहर हमारा तो फिक्र भी हमारी। मेरे तरफ से भी सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद, और मेरे हिंदू भाइयों के लिए भी सारे धर्मों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद, यानी कि बकरा ईद पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से, मेरी फैमिली के तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, और मेरे चाहने वाले सभी दोस्तों के तरफ से आप सबको बकरा ईद की मुबारकबाद, यानी कि ईद उल अजहा की 2024 में मुबारकबाद देता हूं। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ ऐप के।